नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कोई भी जब परीक्षा होती है, स्टेट के बारे में जीके वहां जरूर पूछा जाता है। स्टेट जीके अगर हम सही से पढ़ लें, बहुत ज्यादा सिलेबस उसका नहीं होता है, किसी भी स्टेट का हो, खास करके उत्तराखंड छोटा स्टेट है, तो हम आसानी से उनमें से 80-90% प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सटीक दे सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की होने वाली है, या अन्य कोई परीक्षा जिसको आप देना चाहते हैं, उसके लिहाज से हम यहाँ पर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज उत्तराखंड के जीके का हम अध्ययन करेंगे। पहले हम इसको कर लेंगे, उसके बाद में इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन अभी उद्देश्य है कि पहले चैप्टर वाइज ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। उत्तराखंड राज्य जो है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो बिल्कुल आधारभूत जानकारी है, और फिर आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें हम आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम अगर प्रारंभिक तौर पर बात करें तो उत्तराखंड राज्य जो है वो वर्तमान समय में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, और उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, और खंड का मतलब होता है एक हिस्सा। तो उत्तर में स्थित कोई खंड, कोई भूखंड जो उत्तर में स्थित है, उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। पहले उत्तरांचल कहा जाता था, तो वहां के लोगों ने उत्तरांचल को उतना अच्छा नहीं माना और मांग उठी, तो इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तरांचल मतलब एक किनारा था, खंड का मतलब एक उसका अपना अस्तित्व है। तो पूरा मतलब है उत्तर की भूमि या उत्तर की दिशा में बसी हुई कोई भूमि। बसाओ इसलिए जहां पर कोई भूमि होगी, लोग रहेंगे, तो उसको बसाओ बस्ती का नाम दे दिया जाता है। कुल मिला के उत्तराखंड की स्थिति आप मैप में देखेंगे तो भारत का सबसे उत्तर में जो राज्य है वो लद्दाख अब हो गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगा हुआ ये उत्तराखंड का पूरा राज्य आपको मिलेगा। ये पूरा एरिया उत्तराखंड का है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसकी चीन से सीमा मिलती है, नेपाल से सीमा मिलती है। पाकिस्तान से सीमा मत मिलाइएगा, पाकिस्तान बहुत दूर है इससे। इधर हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, पंजाब पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आएगा। लेकिन चाइना से सीमा और नेपाल से सीमा इसकी अवश्य मिलती है। स्टेट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद में इधर उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है। हरियाणा से भी इसकी थोड़ी सी सीमा देखिए यहां पर मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तीन स्टेट हैं यूपी के जिनसे इसकी सीमा मिलती है। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चाइना से मिलती है। बहुत ही आसान इसकी लोकेशन है, जिसको आप दिमाग में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे कहां से सीमा मिलाते हैं, उनकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। उत्तराखंड अगर आपसे कहा जाए कि एक उत्तर क्षेत्र में या एक उत्तरीय राज्य है, उत्तर क्षेत्र में स्थित राज्य है, तो बिल्कुल सही बात होगी। और उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है। अगर स्टेट की बात करें तो 26वां, पहले ये 27वां हुआ करता था। लेकिन जब निर्माण हो गया अभी जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो 2019 के बाद में इसकी स्थिति बदली और ये 26वां भारत का राज्य हो गया। लेकिन हिमालय क्षेत्र का देखा जाए तो ये 10वां राज्य है। हिमालय क्षेत्र में स्थित जितने भी राज्य हैं उसमें ये 10वें क्रम पे आता है वर्तमान समय में। वर्तमान पे ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस समय क्या हो रहा है उस पे पूछा जाएगा। उत्तराखंड को क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर स्थित है, बहुत ही पौराणिक स्थल है ये, इस कारण से इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे केरल को कहा जाता है ये लैंड ऑफ गॉड, है ना, स्टेट ऑफ गॉड। तो ऐसे यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। और प्राचीन समय में भी आप देखेंगे तो इसका जिक्र आपको पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मिल जाता है। गढ़वाल का, कुमाऊं का, इन सब का जिक्र पहले भी मिलता है। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे, इसका पौराणिक महत्व जब हम देखने चलेंगे। लेकिन बेसिकली आप ये जानिए कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बहुत सारे स्थित हैं, इसी कारण से इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। वैदिक पुराणों में अगर हम बात करें तो एक कुमाऊं, जो अभी कुमाऊं हिस्सा है, कुमाऊं क्षेत्र है, इसको मानस खंड के नाम से जाना जाता था। और एक जो गढ़वाल है, गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता था। तो ये हिंदू शास्त्रों में भी उत्तराखंड को गढ़वाल
को केदार खंड और कुमायूं को मानस खंड के। तो केदार खंड और मानस खंड ये भी यही इसी के बारे में जिक्र करते हैं, और ये पुराने जितने भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें इसका जिक्र मिल जाएगा, वैदिक पुराणों में इसका उल्लेख मिल जाएगा। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो आपको मिलेगा, पहले तो ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इंसान बहुत पहले से रहते थे, मानवों का वास यहाँ पर था। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 की ये बात है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होके इसका उत्तरांचल राज्य की स्थापना की गई थी। और बाद में 1 जनवरी 2007 की बात है जब इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तराखंड के पूर्व में भी हमने आपको भी बताया कि नेपाल, पश्चिम में हिमाचल, और उत्तर में तिब्बत, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये पूरा एक एरिया है। यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर तिब्बत वाला एरिया भी इससे, यहाँ पर ये चाइना तिब्बत का जो एरिया है ये तो मिल ही जाता है। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं की बात एक साथ की गई है। अब ये जो उत्तराखंड है, राजधानी की दृष्टि से देखें तो देहरादून आपको पता है, लेकिन ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, सॉरी शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है ये गैरसैंण है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक शहर के रूप में भी आप इसको कह सकते हैं। आगे फिर हम डेंसिटी की बात करेंगे, लिटरेसी की बात करेंगे, तो वो अलग से चर्चा होगी, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये आप इतना जरूर जानिए। जब कोई राज्य हम पढ़ते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भौगोलिक स्थिति अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें कि ये उत्तराखंड किस अक्षांश और किस देशांतर के मध्य स्थित है, जैसे ये स्थिति इसकी हुई, तो भौगोलिक स्थिति के तौर पर ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये स्थित है। और अगर देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट ये पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य में स्थित है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आप जानते होंगे कि जब हम ग्लोब पे किसी स्थान को दिखाते हैं तो उसमें ये हमारा, ये यहाँ पर जो पूरब से पश्चिम ये लाइन खींची हुई है ये हमारी अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा होती है, और इसी के आधार पर दिखाते हैं। यहाँ पर आपका इंडिया है और यहाँ पर कहीं उत्तराखंड आपको मिल जाएगा। किसी बेसिक क्लास में हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल अगर उत्तराखंड का देखें तो भारत की कुल क्षेत्रफल का ओनली 1.69% है। यानी कि अगर 100 यूनिट भारत के क्षेत्रफल को माने तो उनमें से 1.69 यूनिट ही हमको उत्तराखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। और वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 18th स्टेट है पूरे भारत में। क्षेत्रफल के क्रम में आप जब सेट करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कमेंट करके आपको बताना है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उसमें क्रम 18वां है उत्तराखंड का। 86% भाग पर उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया पाए जाते हैं। ये उत्तराखंड का जब आप मैप देखेंगे ये वाला, तो इसमें लगभग आपको 86% पूरा एरिया ऐसा मिलेगा जहां पर आपको पहाड़ मिलेंगे, पूरा पहाड़ी एरिया पाया जाता है। और जो बाकी बचा यहाँ पर 65% भाग इस पे, मतलब बाकी नहीं बचा, बाकी तो 14% है, तो वहां पर ये नॉर्मल वो मिलेगा। लेकिन 65% पहाड़ों पे भी तो जंगल पाए जाएंगे, तो 65% भाग पर जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन खूब ज्यादा पाया जाता है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत में केवल एक असम ही ऐसा राज्य था जिसको आप हिमालयी राज्य का, हिमालयन स्टेट का दर्जा दे सकते थे। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर दूसरा फिर एक राज्य बना जो हिमालयी स्टेट के रूप में जाना गया, और तीसरा राज्य बना नागालैंड, और फिर ऐसे ही क्रम देखें तो 10वां हिमालयी राज्य आपका ये उत्तराखंड है। पहले भी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर जो राज्य है वैसे क्रम इसका 26वां है, और हिमालयी क्षेत्र में जो स्थित राज्य है वो 10वां राज्य है। लेकिन आजादी के समय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केवल असम ही हुआ करता था। उत्तराखंड की कुल जो जनसंख्या है 2011 के पॉपुलेशन आंकड़े जो हैं, सेंसस के आंकड़े जो डेटाज हैं उनके हिसाब से बात करें तो इसकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की 0.83% है। अब यहां पर देखिए भूभाग अगर आपसे लैंड पूछा जाए तो 1.69% है, 1.69%। और
यहाँ पे जो पूरे देश की जनसंख्या है वो है 0.83%, यानी कि उस रेशियो में यहाँ पे जनसंख्या आपकी कम पाई जा रही है, जिस रेशियो में यहाँ लैंड पाया जा रहा है। कारण उसका क्या है, यहाँ पे बसना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर जीवन इतना आसान नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहना, आप टहलने घूमने जाते हैं तो वो तो 2-4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे रेगुलर रहना पड़े तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसकी जो पॉपुलेशन है, अब उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे तब तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,86,349, केवल इतनी ही पॉपुलेशन यहाँ पर है। नया सेंसस होगा तो जरूर यहाँ पे इंक्रीज की होगी पॉपुलेशन, लेकिन अभी 2011 के अनुसार यही आंकड़े हमारे पास हैं। उत्तराखंड में जो आधिकारिक तौर पर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो संस्कृत भाषा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, वैसे जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है और दूसरी आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी है, तो हिंदी भाषा वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। उत्तराखंड बेसिकली यूपी का ही एक हिस्सा, पहले यूपी में था, लेकिन बाद में ये अलग हुआ, तो वहां पर आधिकारिक भाषा के तौर पर संस्कृत और हिंदी दोनों का उपयोग होता है। बोली कौन सी ज्यादा जाती है, तो ये हिंदी बोली ज्यादा जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर आप जाएंगे तो गढ़वाली भी आपको मिल जाएगी, कुमायूनी भी आपको मिल जाएगी, ये सब बोलियां भी आपको मिल जाएंगी। अब उत्तराखंड के बारे में अगर एक बात और कर ले तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ये है कि इसमें जनपद कितने हैं, तो टोटल 13 जनपदों में ये बटा हुआ है। बाकी बाद में इसकी हम प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे उत्तराखंड की। तो प्रशासनिक विशेषताओं में हम वहां पर देखेंगे कि कितने यहाँ पर मंडल हैं, कितने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट किस मंडल में आते हैं, लेकिन बेसिकली 13 जनपद हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, देहरादून और चमोली ये आते हैं। मैप में आप इनको देखेंगे तो ये आपका उत्तराखंड का मैप रहा, इसका आकार भी आपको दिमाग में रखना है। और इधर देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश इधर हो जाएगा, ये चाइना से सीमा मिलती है, और इधर आप आएंगे तो ये नेपाल से सीमा इसकी मिलती है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये 13 आपके डिस्ट्रिक्ट दिख जाएंगे। ये आपका उत्तरकाशी है, ये देहरादून है, और ये न्यू टिहरी है, ये गोपेश्वर है, ये रुद्रप्रयाग। इधर आप आएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये हरिद्वार है, ये पौड़ी है, ये नैनीताल, ये अल्मोड़ा, ये बागेश्वर, ये पिथौरागढ़, चंपावत और ये रुद्रपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब इन इन डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, किससे किसकी सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो देखिए, ये पूरा आपका हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और रुद्रपुर, ये उत्तर प्रदेश की तरफ सीमा मिलाने वाले ये हैं। इधर से आप नेपाल से देखेंगे, रुद्रपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, इसकी सीमा मिलती है। इधर आप तिब्बत क्षेत्र में जाएंगे तो पिथौरागढ़ और ये आपका ये गोपेश्वर है ना, और यहाँ पर आप आएंगे उत्तरकाशी, इसकी सीमा आपकी मिलती दिख जाएगी। हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद में इधर आप आएंगे तो देहरादून, ये सीमा यहाँ पर आपको लगी हुई मिल जाएगी। तो ये दिमाग में आपको बिठा लेना है। इस मैप को बहुत बार हम डिस्कस करेंगे, इसको कई बार डिस्कस करेंगे, मैप को साथ लेके हम चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है, जिससे कि कोई गलती आपसे ना हो, जो बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाए। ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाला अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए उत्तराखंड का, तो ये उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का जो एरिया है, ये वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है, 7,951 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है। फिर चमोली का स्थान आता है, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल दोनों देखिए चौथे और 5वें क्रम पे है। तो ये उत्तर उत्तर चमोली ने उत्तर दिया, और उसने कहा पिथौरा, पौड़ी, टिहरी, पिथौरा पिथौरा पौड़ी और टिहरी, है ना, पौड़ी और टिहरी, ये आपको क्रम याद रखना है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है सबसे न्यूनतम, तो ये चंपावत है 13वें नंबर पे, ये 1,781 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो आता है, और ये एरिया है किसका, चंपावत का, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आपको याद रखना है उत्तरकाशी, फिर सेकंड पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, ये फिर टिहरी गढ़वाल, फिर चंपावत।
इस तरीके से ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। आगे फिर हम इसके जैसे जैसे चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और 15 मिनट की इस रिवीजन में आप पूरा तैयार कर लेंगे। इसमें जितना भी हमने पढ़ा उसमें बेसिक प्रश्न जो हरदम पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकाल में गैरसैंण ये चमोली जिले में स्थित है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और अगर भारत के क्षेत्रफल का परसेंटेज आप देखें तो 1.69% भारत की कुल क्षेत्रफल का ये है। और भारत की सभी राज्यों के बीच उत्तराखंड का स्थान अगर आप देखेंगे तो 18वां है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जनपद की संख्या 13 है। मैंने आपको सारे जनपदों के नाम भी आप बताए हैं। और यहाँ पे जनसंख्या देखेंगे तो 1,86,349 ये जनसंख्या है। और देश की कुल जनसंख्या का ओनली 0.83%, 1% भी पूरा नहीं है, 1% भी कंप्लीट नहीं है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी सिटी देहरादून है। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 963 है। आगे हम एक पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ का जो लिंगानुपात है, यानी कि सेक्स रेशियो, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में पूरा एक सेंसस पे हम एक डिस्कशन कर लेंगे जो पूरा तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर जो पूछा जाता है ये दिया हुआ है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इसको आप अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो नाइंसाफी कर रहे हैं इस क्लास के साथ। अच्छा लगे तो आप एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, इसको ऐड करते चलिए, रिवीजन के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, और दूसरों को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।